अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज फाइनली हमारी मुर्गी ने अंडा दे दिया है और अभी मैंने देखा है इसने ही अंडा दे दिया। देखिए, बहुत दिन से मैं इंतज़ार में थी जब से ये कोड़ो खोल ये अंडा देगी और आज इसने अंडा दे दिया है इसी को खाने के चक्कर में। और ये इसने बच्चे नहीं निकाले थे लेकिन इसने अंडा सही अंडा दिया है इस बार। तो इस अंडे को फिलहाल मैं इधर रख लेती हूँ, मैं इधर रख देती हूँ, गिरेगा तो नहीं। तो इन मैडम ने अंडा दे दिया है। मुझे बहुत दिन से इंतज़ार था कि कब अंडे पे आएगी, कब अंडे पर आएगी। तो ये अंडे पर आ गई है। आज अंडे देना इसने शुरू कर दिए। मुर्गी जब कुड़ुक से हटती है तो मेरे ख्याल से हम इसे 15-20 दिन या उससे ज़्यादा हो गए होंगे। उसके बाद आप थोड़ा मुर्गी को चलाएं फिराएं तो वो अंडे पे आ जाती है। मुर्गी से फिर तो मुर्गी के साथ छोड़ दें उसे। तो आज हमारी मुर्गी जो है वो उसने अंडा दे दिया है और अल्लाह का शुक्र। बस अब देखें कितने अंडे देती है। वैसे तो इसने मेरे ख्याल से पिछली बार 18 अंडे दिए थे और जब हम इसे लेकर आए थे तो ये अंडे दे ही रही थी, सही है। तो इसने मेरे ख्याल से ज़्यादा ही अंडे दिए हैं, 20 अंडे दिए हैं इसने। बड़ी मुर्गी थी, अब कमज़ोर हो गई है काफ़ी। हम लोगों ने गलती ये कर दी थी कि हम लोगों ने इसे उस पर रख दिया था, लेकिन इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि इस बार तो बच्चे निकलेंगे ही निकलेंगे। क्योंकि अब मैंने कुछ ऐसा सेटअप सोचा है कि इन दोनों को मैं इसमें डाल दूँगी, सही है। इसमें डाल दूँगी, इसमें कोई नहीं है, गनोली है इसमें। अच्छा, इसमें जो है हम लोग इसमें जो है इन दोनों को डाल देंगे और इस मुर्गी को मैं अलग से अंडों पर रख दूँगी। मुर्गी चले फिरे अपना, ये पूरा इसका घर बन जाएगा। तो हम लोग इस बार यही करेंगे। और सर्दियाँ भी हैं तो गर्मी इतनी है नहीं, बस सर्दियों में थोड़ा ख्याल रख के रखना पड़ता है। पानी की भी इतनी टेंशन नहीं होती। तो देखें इंशाल्लाह ये इसका बच्चा आ गया माशाल्लाह से। ये बहुत अच्छे बच्चे देती है। 2 अंडे 18 रखे थे हमने, उसमें से 2 बच्चे बने थे जो मैंने तोड़ के अंडा फिर मैंने देखा जब दिन पूरे हो गए तो बच्चे तो पूरे बन गए थे लेकिन मर गए थे। तो वही गर्मी की वजह से होता है। ये हमारा माशाल्लाह लखा खड़ा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये हमारी मुर्गी। मुझे इन लोग का पेयर देखने में ना बड़ा अच्छा लगता है, मतलब मैचिंग है थोड़े। आशिर बोल रहे थे कि उसके साथ छोड़ दो, गनोरी के साथ छोड़ दो या इसके साथ छोड़ दो। मैंने बोला नहीं, इसी के साथ छोड़ेंगे क्योंकि इससे इसका पेयर बहुत मिलता है तो बच्चे जो हैं अच्छे निकलेंगे। और ये मुर्गा भी माशाल्लाह से अच्छा है क्योंकि ये ऐसी नस्ल का मुर्गा है। आप अगर किस मुर्गी के ऊपर डिपेंड करता है, देखिए मुर्गे के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मुर्गा जो है वो जो इसके बच्चे होते हैं ना, मुर्गी होगी तो मुर्गे के ऊपर जाएगी और अगर मुर्गा होगा ना तो मुर्गी के ऊपर जाएगा। तो आपने अगर शिकारी हैं या शौकीन है, जो भी हैं, दोनों चीज़ें होती हैं ना, तो उसमें आपने ये देखना होता है कि मुर्गी अच्छी चाहिए होती है। मुर्गा भी अच्छा होता है, मुर्गा तो अच्छा ही होता है लेकिन मुर्गी के ऊपर ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता तो मुर्गी के ऊपर इतना लोग तवज्जो नहीं देते। मुर्गी कोई भी लगवा देते, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मुर्गी बहुत अच्छी होनी चाहिए, इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है आपको। अब माशाल्लाह से ये देखें, ये बच्चा देखें माशाल्लाह से। और कल हमने काफ़ी प्लॉट की सफाई करी है। प्लॉट की काफ़ी सफाई करी है, कचरा जलाया है। तो आज थोड़ा सा प्लॉट सही लग रहा है क्योंकि अब सर्दियाँ आ गई हैं तो ज़रा सही करना है। और हमारे मैंने चावल डाले थे।
लाल चावल डाले थे, तो ये बत्तख बहुत शौक से खाती है ये। और ये हमारा सावा ना, असल में सावा जो है ना, वो हमें ये और वो बच्चा जो घूम रहा है उधर, वो बच्चा, ये तीनों एक जगह से, तो शायद मेरे ख्याल से ये मुर्गी के साथ था, तो ये मुर्गी के ही पीछे आया है, क्योंकि ये इधर से आया था। तो फिर ये चला गया, तो वापस उन लोगों ने वापस कर दिया कि आपका मुर्गा। तो मुर्गी ने हमारी पहला अंडा दिया है। अब देखते कितने अंडे देती है। अच्छा, आपको ना अंडे बहुत ख्याल से रखने, तो मैंने तो अभी इधर रख दिया था, तो ये मैंने इधर रख दिया था, कपड़े के ऊपर रखा है मैंने, देखा कपड़े के ऊपर रखा है, इधर से गिरेगा नहीं अंडा। और जब मैंने पहली बार जब ये शौक़ मैंने शुरू किया था, तो मेरी मुर्गी ने ना मेरे ख्याल से तो बस काली मुर्गी थी और काला जावा था, तो हम लोगों ने उसके अंडे बच्चे करने का सोचा ना। तो हुआ कुछ ऐसा कि वो जब उसने पूरे अंडे दे दिए ना, मतलब वो कुड़ुक पर आ गई थी। बहुत अच्छी मुर्गी थी, क्या आला नस्ल की मुर्गी थी, फयाज भाई की मुर्गी थी वो। तो वो बहुत अच्छी मुर्गी थी, ताज वाली मुर्गी थी। उसने जब पूरे अंडे दे दिए ना, तो वो इधर से गायब हो गई। अब गायब कहाँ हुई यही नहीं पता चल रहा भाई, गायब कहाँ हुई, ढूंढा। फिर इस तरीके की, ये तो इसमें थोड़ा फुलिया का वो आ रहा है, लेकिन है मियाँ वाली है। लेकिन एक मुर्गी थी हमारी मियाँ वाल, ये जो बच्चा घूमता है ना हमारे, ये फुलिया और ये 3 बच्चे थे, उसकी माँ। अब उससे भी अंडे पे बिठाया, तो वो साहिबा जो है जान के सीधा कूदी और बिल्ली ने उसका मर्डर कर दिया। तो उसी वक्त हम लोगों ने छुरी फेंकी, तो वो पीछे वालों ने छुरी फेर दी उस पर, क्योंकि वो बिल्कुल मरने वाली थी। ज़ाया होती है सच, जब आप लोगों की बहुत मुश्किल होती है चीज़, लेकिन देखिए जो चीज़ ज़ाया हो रही है ना, उसे कुछ ऐसा कर ले कि वो ज़ाया ना हो। क्योंकि हमारे ना मेरे ख्याल से 20-30 जानवर ऐसे ही मरे हैं हम लोग, लेकिन वो अगर बीमार है या तकलीफ में, आप सीधा गले पे छुरी फेर दें और ख़त्म बात। ये बहुत बड़ी बात होती है, बोलना आसान होता है लोगों के लिए, लेकिन ये मैं जानती हूँ, मैं शौकीन हूँ, तो ये बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन अब कुछ कर तो नहीं सकते ना। तो फिर हमारी चीना मुर्गी थी, उसने बच्चे भी निकाले माशाल्लाह से। मेरी पहली मुर्गी थी जिसने बच्चे निकाले, और लेकिन वो भी मर गई करोज़ा में। उसने बच्चे निकाले, उसके बच्चे हो गए, सब कुछ हो गया। फिर भाई बच्चों को भी करोज़ा हो गया, उससे पहले उसकी माँ को हो गया, तो वो मर गई। उसके बाद उसको हो गया। तो ये बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं, मतलब मुझे बहुत दुख होता है। उसके बाद काला जावा, ये सारे, तो ये सब भी चले गए, मर गए। अल्लाह की जो रज़ा होती है, अल्लाह ताला ने उससे अच्छी चीज़ें दे दी, लेकिन बहुत दुख होता है मुझे ये सारी चीज़ें देख के ना, ये नहीं होना चाहिए इस तरीके से। कुछ नज़र भी होती है, कुछ चीज़ें भी होती हैं। अब हमारी काली मुर्गी ना अंडों पर नहीं आ रही। अब मैंने कुछ सोचा ऐसा है कि मैं इस तरीके से करूँ क्या कि 12 इसको रोज़ लगाऊं, ताकि ये अंडों पर आए। क्योंकि हमारी मुर्गी अंडों पर नहीं आ रही। छोटी भी अभी पट्टी है वैसे तो, जिसकी हुई नहीं है अंडों के लिए, लेकिन अगर ये अंडे ना दे, कुछ ना दे, तो फिर इसका इलाज तो करना होगा। क्योंकि जो झोल होता है ना, उसके ऊपर चर्बी आ जाती है, तो वो ख़त्म भी होती है, दवाइयों से भी ख़त्म होती है, और घरेलू चीज़ें भी होती हैं, उससे भी ख़त्म हो जाती है। तो इसका इलाज होता है, लेकिन अभी देखते हैं, थोड़ी सी बड़ी होगी तो देखते हैं। मेरा माइंड ये है कि गनौरी से उसको लगवाना। हमारे पास अभी 2 ही मुर्गियाँ हैं,
ये तो सारे पट्टे हैं, 2 पट्टे हैं, तो 2 ही मुर्गियाँ इंशाल्लाह। गाइस आप लोग दुआ करें कि जल्दी जल्दी से हम लोग अपना प्लॉट, मुझे प्लॉट भरने का बहुत शौक़ था, लेकिन जब जगह नहीं होती ना तो संभालना कसम से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और जो मेरा काला जावा गया है ना, उसके बाद से मेरा शौक़ भी इतना कोई ख़ास नहीं है। ख्याल रखने का एक अलग बात होती है, एक चीज़ होती है कि ख्याल रखें। ये मेरा पट्टा बड़ा अच्छा पट्टा है और बस इससे ही थोड़ा लाड़ है, इससे भी है थोड़ा, लेकिन वो हमारा सबसे लाडला था। तो जब से वो गया ना, बस खाना पीना दे दिया और ख्याल वयाल रख लिया, कोई खुराक दे दी कुछ, बस यही होता है। वरना ना मैं 3-3 4-4 घंटे ना प्लॉट में बैठी रहती थी। अब लेकिन वो सब ख़त्म हो गया जब से काला जावा गया, मेरा सुरखाब गया ना, तब से ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। तो आप लोग दुआ करिएगा कि जो अब ये अंडे दे रही हैं इसमें से बच्चे ज़रूर निकलें, और भाई आप लोग दुआ करिएगा कि सारे बच्चे निकलें अंडों में से, क्योंकि अभी हम लोगों ने सोचा है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ही चीज़ें होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता ही समझ आता है। तो अब मैंने ये कुछ इस तरीके से सोचा है कि इन दोनों को ना मैं इस जाल में डाल दूँगी, बड़े वाले जाल में, दूर जाल में जो हमने खुद बनाया, इसमें डाल दूँगी। और फिर जो है इसको कुड़क पे बिठा देंगे एक जगह पर, सही है। लेकिन सर्दियाँ होंगी तो वो मसला होगा ना, लेकिन चलिए हम पिंजरे में भी, उस पिंजरे में भी बिठा सकते। वैसे मैं चीना को ना उसी पिंजरे में बिठाया था, वो सामने जो पिंजरा दिख रहा है ना, लेकिन वो बहुत टूट फूट गया है, तो बस ये हाल है। तो कुछ करते हैं, अभी तो टाइम लगेगा, 18 दिन तो हैं अभी। 18 अंडे तो देगी है मेरे ख्याल से, 18 अंडे तो देगी, क्योंकि बड़ी मुर्गी थी, बहुत काफ़ी बड़ी मुर्गी थी। अभी इसको पता नहीं क्या हो गया, कमज़ोर हो गई है ये ना, बहुत कमज़ोर हो गई है। अच्छा फिर अभी मैंने क्या सोचा था कि मैं इसको इसके साथ छोड़ देती, लेकिन भाई वो तो लखा के साथ सेट है, तो मैंने बोला चलो लखा के साथ सेट है तो रहे भाई लखा के साथ ही, जब उसे लखा के साथ रहना है। और ना बड़ा क्यूट लगता है ये मुझे पेयर ना, इनका बहुत क्यूट लगता है, मतलब कलर भी मैचिंग है, सब कुछ मैचिंग है। तो मैंने बोला चलो इसकी हरकतें देखें क्या कर रही है, तो मैंने बोला चलो इसी के साथ छोड़ देते। तो पहले भी इसी के साथ छोड़ा था, तो इसने अंडे देना शुरू कर दिए थे। उसके बाद अनफर्टाइल अंडे थे, क्योंकि फिर हमने मुर्गी के साथ छोड़ दिया तो वो लखा के अंडे हो गए। फिर हमने ये सोचा कि कुछ अंडे खा लिए थे और कुछ अंडे रख दिए थे, कुछ अंडे फेंक दिए थे, क्योंकि जो ख़राब हो गए थे मुर्गी के नीचे रखे हमने, वो ख़राब हो गए अंडे, देख लिए, पता चल गया, कैंडलिंग कर ली थी तो वो ख़राब हो गए थे। 6-7 दिन में बच्चा बनना शुरू हो जाता है, सही है, चूज़ा बनना शुरू हो जाता है अंडे में, तो आप उसके बाद देख सकते हैं। लेकिन जो 20 दिन में आप देख लें, 20 दिन 19 दिन में, तो पता चल जाएगा आपका कि बच्चा बन रहा है या नहीं बन रहा। तो आप वो अंडे अलग कर दें और वो वाले अंडे अलग कर दें, वो अंडे अलग कर दें, ताकि आपकी मुर्गी जो है अंडों को सही से सेक सके। इतने सारे लोग अंडे रख देते हैं, फिर वो मुर्गी कवर नहीं कर पाती, बच्चे निकल नहीं पाते। ये देखिए इस पे चढ़ा है, ये गिरा देता अभी अंडा, तो कवर कर नहीं पाती और फिर मसला हो जाता है। तो आप लोग ऐसा करा करें कि जब आपकी मुर्गी ने 18 अंडे दिए हैं, जितने भी अंडे दिए हैं, तो उसको आप ऐसा कर लें कि उसे जब वो हो जाए, 20 दिन हो जाए, 18 दिन हो जाए, तो उसके बाद आप अंडे निकाल लें। जो सही अंडे नहीं है पता चल जाता है, तो आप वो अंडे निकाल लें, सही ना, वो अंडे निकाल लें और वो अंडे फेंक दें। फिर उसके बाद जो अंडे बचेंगे ना, वो अंडे सही होंगे, तो उसको जो बच्चों को जो हीट चाहिए होगी ना, तो वो मुर्गी हीट सही देगी बच्चे को। जो बच्चा अंडे में बच्चा होगा आपका, वो फिर मुर्गी सही हीट देगी अपने बच्चे को। तो चलेगा, बहुत वीडियो लंबी हो गई है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैं बस बोलना शुरू करती हूँ तो बोलती रहती हूँ। चलें गाइस, अल्लाह हाफिज़।
अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह सबके शौक़ को सलामत रखे और दुआओं में याद रखिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।